बच्ची वैक्सीन दी गई, इनू वैक्सीन की वजह तो बेहोश है। जब हमारी बच्ची मरती है मर जाओ, आपने टिकट कौन पाया? नाज़रीन, सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है और मुबैना तौर पर ऐसी तफसीलात सामने आई हैं कि वैक्सीन के बाद 2 बच्चियां बेहोश होकर गिर पड़ी हैं और वालिदैन सरापा एहतजाज हैं और वालिदैन ने पूरे स्कूल का घेराव कर लिया है। एहतजाज जारी है और पुलिस मौका पर पहुंच चुकी है और बाकायदा तौर पर मेडिकल की टीमें जो हैं वो भी मौका पर पहुंच चुकी हैं। ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ, कहां पर हुआ और वालिदैन का इसके बारे में क्या मौकिफ है, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में जानते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं मेट्रो 53। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर चहम गोइयां जारी हैं कि सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए एक वैक्सीनेशन जो है पूरे पंजाब के अंदर उसका सितंबर से बाकायदा तौर पर मुहिम का आगाज किया गया है और कहा जा रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैक्सीन है वो आपकी बच्चियों को लगाई जाएगी ताकि वो सर्वाइकल कैंसर से बच सकें और उनके जो कि सर्वाइकल मीन दैट के बच्चेदानी में जो कैंसर होता है उस कैंसर के बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन है जो 8 साल से 14 साल की उम्र की बच्चियों को लगाई जानी चाहिए ताकि वो शुरू से अगर ये बीमारी जो है वो सर उठाती है तो यहीं पर ये जो है वो दम तोड़ सके, यहीं पर ये बीमारी जो है कैंसर ख़त्म हो सके। इस सिलसिले में इस वैक्सीनेशन को पूरे पंजाब में जो है वो मुतारिफ करवाया गया और बाकायदा तौर पर इसकी कंपेन की गई और फिर इसके जो नेगेटिव असरात भी हमें लोगों की जानिब से जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी देखने को मिला कि लोगों ने कहा कि इस वैक्सीन के लगने के बाद लड़कियों में बांझपन जो है वो बढ़ जाएगा और ये वैक्सीन जो है अगर हमें फ्री दी जा रही है तो इसके क्या मकासद हैं, बिल गेट्स ने हमें क्यों फ्री दी है, पाकिस्तान में तो पैनाडोल की गोली जो है वो फ्री नहीं मिलती, तो ये वैक्सीनेशन का अमल घर घर में जाकर फ्री क्यों जो कि लगाया जा रहा है। इसके ऊपर लोगों के बड़े एतराज़ात थे, लोगों ने जनाब इसके और फिर डॉक्टर हजरात ने और जो कि वेल एजुकेटेड लोगों ने जो इसके बारे में जानते थे उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके मुतालिक ब्रीफ किया, बड़े बड़े नामों ने मीडिया के ऊपर जो और यहाँ तक के जो कि मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्होंने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों ने कहा कि एक बाप ने एक बहुत बड़ा जो कि अपनी बेटी को सामने लाकर ये बहुत बड़ा नेकी का काम किया है कि उन्होंने बताया है कि ये वैक्सीनेशन जो आपकी बेटियों के लिए जो है वो बेहतरीन है वो और उसके लिए आपकी बेटियों का कोई नुकसान नहीं होगा। ये वज़ीर सेहत जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्होंने इस हवाले से जो है अपनी बेटी को वो वैक्सीन लगवाई और वीडियो वायरल हुई। अब आपको बताते चले जाएं कि आज का वाकया है कि रिनाला खुद जो कि डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा की तहसील है, इसके गांव 11-1L के गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में 6ठी और 8वीं क्लास की बच्ची को वैक्सीन लगाई गई है और वैक्सीन लगाने के बाद खतीजा अकबर नामी मुतासरा बच्ची और उसके बाद अबीरा बच्ची जो है जो 6ठी क्लास से जिसका ताल्लुक है वो दोनों वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ी हैं और गिरने के बाद जो है वो वालिदैन को पता चलता है और वालिदैन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर स्कूल का घेराव कर लेते हैं, असातिज़ा के साथ उनकी तलख कलामी होती है और उसके बाद वहां पर पुलिस भी मौका पर पहुंच जाती है और मेडिकल टीमें जो हैं वो भी मौका पर पहुंच जाती हैं और वालिदैन जो हैं आप फुटेज में भी मुलाजा फरमा सकते हैं कि इस वक्त पूरे स्कूल का साइडों से घेराव किए हुए हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आपको किसने इजाजत दी कि आप हमारी बेटियों को इस तरह की वैक्सीन लगाएं कि जिसकी वजह से हमारी बेटियों की हालत बिगड़ी। मुबैना तौर पर वालिदैन का ये इल्जाम आयद है कि हमारी बच्चियों को जैसे ही ये वैक्सीन लगी है उसके फौरन बाद हमारी बेटियों की हालत बिगड़ गई है और वो बेहोश होकर गिर चुकी हैं और इस हवाले से वालिदैन का आप वीडियो में देख सकते हैं, माँ बाप जो हैं वो अपने स्कूल के उस मौजूदा जो कि मुकामी स्कूल के टीचर्स के साथ जो है वो तलख कलामी कर रहे हैं और उनको जो है वो इल्जाम दे ठहरा रहे हैं कि आप कौन होते हैं हमारी बेटियों को इस तरह वैक्सीन लगाते हुए। अब नाज़रीन इकराम अब देख सकते हैं कि में भी बच्चियां जो हैं वो डर गई हों, खौफजदा हो गई हों, इस वजह से बच्चियां जो है बेहोश होना शुरू हो गई हों। लेकिन इससे पहले भी एक वीडियो हमें सोशल मीडिया पर नजर आई कि जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए लड़कियां बेहोश हैं, उनको कोई उठाकर बाहर लेके जा रहा है। लेकिन जब फैक्ट्स एंड चेक मालूम हुआ तो उस वक्त तफसीलात ये सामने आई कि वो बच्चियां जो हैं आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक था और आंसू गैस की वजह से वो बच्चियां बेहोश थी और जबकि ये 2022-23 की जो कि पोस्ट थी उसकी जब फैक्ट्स चेक मालूम हुई तो वो तफसीलात सामने
سامنے آئی. لیکن اب کا یہ واقعہ جو ہے وہ بالکل اتھینٹک واقعہ اس حوالے سے ہے کہ میں آپ کے ساتھ پوری فوٹی سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن میں اس کے اوپر الزام یہ نہیں ٹھہرا رہا کہ ویکسینیشن کے عمل کے بعد بچیاں بے ہوش ہوئی, لیکن والدین کا الزام یہ کہ جیسے ہی, اور وہاں پر موجود لوگوں کا, بچیوں کا وہاں پر یہ الزام ہے کہ جیسے ویکسین لگی ہے بچیاں جو ہیں وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی ہیں اور انہیں اٹھا کر جو ہے وہ قریبی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. اب آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا والدین کا موقف ٹھیک ہے یا پھر ڈاکٹر حضرات کا. لیکن ابھی موجودہ جو صورتحال ہے وہ بچیوں کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے, بچیاں ہوش میں آ چکی ہیں اور والدین جو ہیں وہ سراپا احتجاج کہ ہماری بیٹیوں کو یہ ویکسین کیوں لگائے گی. آپ اس کے بارے میں بتائیں, آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویکسین آپ کے لیے کتنی جو کہ فائدہ مند ہے اور کتنی نقصان دہ, یہ آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں اس کے بارے میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں. لیکن آپ تک انفارمیشن جو ہے وہ میں نے پہنچائی ہے کہ سروائکل کینسر کی جو HPV ویکسین ہے اس کی وجہ سے یہ معاملات والدین کا کہنا ہے کہ پیش آئیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیں میٹرو 53.